आई शुड टेक बीटेक। नो नो, बीसीए सही रहेगा। मेरे को लग रहा है मुझे नहीं नहीं, शायद ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है मुझे। लॉ करनी चाहिए, पर घर वाले कह रहे हैं कि बीटेक कर ले। पर मैं करूं क्या? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today, as you must have read the title, we will be talking about how to choose the right career path. तो बेसिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कि क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और जब हम टीनेज होते हैं और हम 12th पास आउट किए होते हैं तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, लाइक व्हाट वी हैव टू डू और हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। हमें एक तरफ मनी अट्रैक्ट करता है, एक तरफ हमें लगता है हमारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं हमें यहाँ जाना चाहिए, पर हमें कुछ पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। So for that, this video might really help you a lot. So without further ado, let's get into the video. So the first and foremost thing that you should always take care of is your strength and your interest. मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ गाइस। जब मेरा 12th ख़त्म हुआ था, आई वॉज लाइक कि जहाँ पैसे होंगे वहाँ मैं जाऊँगी और जहाँ पर बहुत पे आउट अच्छा होगा वहाँ मेरा करियर होगा। मैं उस टाइम अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं सोच रही थी और मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था। उस टाइम मैं इतनी कंफ्यूज थी, मुझे पता ही नहीं था कि किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस टाइम पे आईआईटी प्रिपेयर कर रहे थे, तो मुझे लगा मुझे भी आईआईटी करना चाहिए, प्रिपेयर एग्ज़ाम देना चाहिए फॉर बीटेक। एंड देन आई वाज गोइंग इनटू दी रैट रेस, जहाँ पर जो लोग कर रहे हैं मैं वही फॉलो कर रही थी विदाउट एनी नॉलेज। सो बेसिकली यू नीड टू फोकस ऑन वॉट यू एन्जॉय डूइंग। लाइक सबका एक कोर इंटरेस्ट होता है गाइज। यू इट्स जस्ट दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका इंटरेस्ट किस स्किल में है। एंड डोंट वरी गाइज, सबके साथ ये होता है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एज वेल और डूइंग समथिंग एल्स, सबके साथ ये चीज़ होती है कि उनको नहीं पता होता वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनके पीयर प्रेशर में या फिर उनके पेरेंट्स ने कहा होता है या वो अपने एक आइडियल को देख रहे होते हैं, वो उस वजह से वो डिसीजन लेते हैं। सो आपका सबसे फोरमोस्ट थिंग है कि आप अपना इंटरेस्ट सर्च करो। आप ये देखो कि आपने 11th-12th में अगर पीसीएम ली थी और मे बी ह्यूमैनिटीज़ ली थी, व्हाट्सोएवर यू हैव टेकन, वो आपका एक सही डिसीजन था या नहीं था। Like for I have seen many people who have chosen PCM but they were not really interested into the PCM and they wanted to opt for the humanities, but then they regret doing so. So after doing 11th 12th they were like sorted that they wanted to pursue career related to the humanity but not BTech or something like that. So for that you should also have that clarity that आप आपने जो 11th-12th में लिया था आपको उस पर रिग्रेट तो नहीं है। आपने पीसीएम ली थी, आपने साइंस लिया था, आपने ह्यूमैनिटीज़ ली थी, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपने गलती कर दी, आपको करियर स्विच करना है। ट्रस्ट मी गाइस, कोई कुछ भी कहता रहे, दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज द करियर। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ गाइज, आई हैव सीन मैनी पीपल डूइंग सो। लिटरली गाइज दीज थिंग्स हैव वर्कड इन देयर फेवर। आप ये मत सोचो बहुत लेट हो गया या ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि लेट नहीं हुआ है, लेट कुछ भी नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू टेक अ डिसीजन एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट. Okay, so the second and foremost point is exploring the option. Now you have to decide whether you have to go on a traditional path or a new age career. For example, traditional as in you have to do CA, CS और यूपीएससी। क्योंकि यार देखो, ट्रेडिशनल में यू नीड अ प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम, यू नीड टू डेडिकेट योर सेल्फ इनटू सम पर्टिकुलर ट्रेडिशनल कोर्स। क्योंकि ऐसे नहीं होता हवा में हो गया या फिर आपने ऐसे ही पढ़ लिया, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यू नीड टू मेक अ स्केड्यूल फॉर इट। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी कि मुझे ये इस फील्ड में जाना है, या मुझे सीए इंटरेस्ट कर रहा है या सीएस इंटरेस्ट कर रहा है या कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स इंटरेस्ट कर रहा है। तो आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और ठीक है गाइज, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, पर ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, तो टाइम लो, रिसर्च करो अच्छे से। आपको ट्रेडिशनल में जाना है। अ सेकेंड ऑप्शन इज़ न्यू एज। न्यू एज एज इन, अब आजकल इस टाइम पर एआई, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग और फिनटेक, ये सारी चीज़ें बहुत बूम कर रही हैं। तो आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपको ये चीज़ें खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको उनका
फील्ड ऑफ वर्क देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट, आप वो लोग जो काम करते हैं वो चीज़ आपको फैसिनेट कर रही है या आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही। दैट रियली गाइज, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि यही एक तरीका है जिस तरीके से आप अपना करियर फाइंड आउट कर सकते हो। आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी वे अदर देन दिस दैट यू कैन find out your career, but these things will really help you a lot, guys. And the third is research and internship. गाइज ट्रस्ट मी, मुझसे किसी ने कहा था, लिटरली आई एम टेलिंग यू, मुझसे किसी ने कहा था कि इंटर्नशिप तभी करना जब आपको पेड मिले, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको अनपेड भी मिल रही है देन गो फॉर इट गाइज। अभी पैसे नहीं देखने आपको, 3 से 4 साल जो आपका ग्रेजुएशन पीरियड है ना, उसमें आपको पैसे नहीं देखने, उसमें आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस देखना है, उसमें ये देखना है कि आपको कितना काम सीखने को मिल रहा है। डजेंट मैटर यू आर गेटिंग पेड फॉर दिस और नॉट। तो गाइस इंटर्नशिप ढूंढो, ऑनलाइन वर्कशॉप्स करो और अपने और रिसर्च करो, और लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है गाइस। मैंने लिंक्डइन पे पहले ही एक वीडियो बना रखी है, सो इफ़ यू गाइस वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं और नेटवर्किंग करने की कोशिश करें। प्लस जो लोग, जो भी आपका इंटरेस्ट है या आपको जो फील्ड फैसिनेट कर रहा है, उन लोगों को फॉलो करके देखें कि, और नेटवर्किंग करने की कोशिश करें और फॉलो करके देखें कि उनका क्या काम है, वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टिंग लग रही हैं या नहीं लग रही। और ट्रस्ट मी गाइस, ट्राई टू डू एज मैनी इंटर्नशिप एज पॉसिबल, बी इट अनपेड, डजेंट मैटर। राइट नाउ यू जस्ट नीड टू लर्न एंड हैव दैट वर्क एक्सपीरियंस, बहुत हेल्प करता है गाइज। एंड डोंट वरी गाइज, अगर आपका करियर स्विच भी हो रहा है, इट्स बी इट 12th क्लास और फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बाद भी आपको लग रहा है आपको करियर स्विच करना है, गो फॉर इट। भगवान जी का नाम लो और गो फॉर इट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती है, 1 या 2 साल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अपने खुद फ्रेंड सर्कल में देख रही हूँ, या मैंने अपने आसपास भी बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने करियर स्विच किया है, दे आर डूइंग ग्रेट इन दैट। राइट नाउ आई एम डूइंग MBA बाय द वे। सो मैं उसमें भी बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो अपना करियर स्विच करके आए हैं, सो फॉर देम दे हैव अ न्यू करियर ऑप्शन। तो डजेंट मैटर गाइज, आप पे एम्पल टाइम है, आप अच्छे से रिसर्च करें, आप सोचें और ये रिग्रेट ना रखें कि आपने पहले ये क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपको अभी अपना इंटरेस्ट देखना है, आपको रिसर्च करनी है, डू एज मैनी इंटर्नशिप एज यू कैन। और अगर आपको ग्रेजुएशन में जो भी आपने फील्ड ऑप्ट किया, उसके बाद इंटर्नशिप करने के बाद आपको लग रहा है कि आपको स्विच करना है करियर या आपको किसी और चीज़ में जाना है, तो वो भी कोई बात नहीं है गाइज, यू कैन डू इट। इज़ जस्ट दैट आप पे एक प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए कि आपको अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप कैसे अपना करियर स्विच कर सकते हो स्मार्टली। So yeah guys, that's it. I hope this video is really helpful for you, especially for teenagers who are just passing out their 12th class. This was completely based on my experience. अगर आपको कुछ और बातें करनी है, आपको कुछ पूछना है, आपको अपना कोई भी experience ऐड करना है, you can definitely comment out. I'm open for the comments, and if you like this video then do subscribe to the channel. Thanks for watching.